आज आईसीसी टीवीज वर्ल्ड कप 2026 का एक ऐसा मुकाबला खेला गया जिसने क्रिकेट के उस पुराने जुमले को एक बार फिर सच साबित कर दिया कि क्रिकेट आखिरी गेंद तक खत्म नहीं होता। मैदान पर साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की टीमें आमने सामने थीं और दोनों के लिए मुकाबला सेमीफाइनल की राह तय करने वाला था। एक वक्त ऐसा आया जब लगा कि साउथ अफ्रीका की टीम वेस्ट इंडीज को बहुत छोटे स्कोर पर समेट देगी, लेकिन फिर हालात बदले, जज्बात बदले और वक्त ने ऐसी करवट ली कि मैच की तस्वीर ही बदल गई। यह मुकाबला सिर्फ रन और विकेट का नहीं था, बल्कि हौसले, वापसी और जज्बे की कहानी बन गया। पवेलियन लौट गए। वहीं पिछले मुकाबले में हिटमायर के साथ शानदार साझेदारी करने वाले कप्तान रोमैन पॉवेल भी इस मैच में कुछ खास नहीं कर सके और 11 गेंदों पर सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद रॉस्टन चेज भी 2 गेंदों पर 2 रन बनाकर चलते बने और शेरफेन रदरफोर्ड ने कुछ देर टिकने की कोशिश जरूर की, लेकिन वे भी 10 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। और उस समय मैच का नजारा ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज की टीम शायद 1 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगी और यह भी लग रहा था कि पूरी टीम 20 ओवर पूरे होने से पहले ही ऑल आउट हो जाएगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के गेंदबाज पूरी लय में नजर आ रहे थे और बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई मौका नहीं दे रहे थे। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है जब क्रीज पर जेसन होल्डर और रोमारियो शेफर्ड की जोड़ी बनी और इन दोनों बल्लेबाजों ने ऐसी जबरदस्त वापसी करवाई जिसने मैच की तस्वीर ही बदल दी। जेसन होल्डर ने बेहद जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए 31 गेंदों पर 49 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 लंबे छक्के शामिल थे और वे रनआउट होकर पवेलियन लौटे। लेकिन तब तक वे अपनी टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाल चुके थे। जबकि दूसरी तरफ रोमारियो शेफर्ड ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 37 गेंदों पर 52 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 4 शानदार छक्के शामिल थे। और उनकी यह पारी वेस्ट इंडीज के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी, क्योंकि जिस टीम का स्कोर एक समय पर बहुत छोटा लग रहा था, वही टीम आखिर में मजबूत स्थिति में पहुंच गई। और इसका पूरा श्रेय होल्डर और शेफर्ड की शानदार साझेदारी को जाता है, जिन्होंने मैच का पूरा मोमेंटम बदल दिया। अगर साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी की बात की जाए तो उन्होंने पावर प्ले में कमाल की गेंदबाजी की और वेस्टइंडीज के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। कागिसो रबाड़ा ने 4 ओवर में सिर्फ 22 रन देकर 2 विकेट लिए और नई गेंद से शानदार स्पेल किया, जबकि नगड़ी ने भी 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट हासिल किए और वे सबसे सफल गेंदबाज रहे। वहीं बोसिस ने भी 4 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट लिए और उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की। लेकिन अगर स्पिनर महाराज की बात करें तो उन्होंने 4 ओवर में 43 रन खर्च किए और आखिर के ओवर्स में थोड़े महंगे साबित हुए, जबकि मार्को जेनसन ने भी 4 ओवर में 50 रन दिए। हालांकि शुरुआत में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन डेथ ओवर्स में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने उन पर जमकर रन बनाए और यही वो दौर था जहां से मैच का रुख बदलता चला गया। साउथ अफ्रीका ने शुरुआती ओवर्स में मैच पर पूरी तरह पकड़ बना ली थी, लेकिन आखिरी ओवर्स में गेंदबाजों की महंगी गेंदबाजी ने वेस्टइंडीज को मुकाबले में वापस आने का मौका दे दिया और होल्डर और शेफर्ड की साझेदारी ने उस मौके को पूरी तरह भुनाते हुए वेस्टइंडीज को मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। वेस्टइंडीज की टीम ने जब 176 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया तो मुकाबला पूरी तरह खुला हुआ नजर आ रहा था, लेकिन दूसरी पारी की शुरुआत ने इस मैच की कहानी ही बदल दी, क्योंकि एक 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की ओपनिंग जोड़ी ने मैदान पर उतरते ही ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की सारी योजनाओं को तहस नहस करके रख दिया। कप्तान एडन मार्क्रम और क्विंटन डिकॉक ने शुरुआत से ही साफ कर दिया कि वे इस लक्ष्य का पीछा करने नहीं बल्कि उसे रौंदने आए हैं। दोनों बल्लेबाजों ने आत्मविश्वास से भरे स्ट्रोक खेलते हुए गेंद को मैदान के हर कोने में भेजा और वेस्टइंडीज के गेंदबाज मैथ्यू फोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर और अल्जारी जोसेफ बेबस नजर आए। कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं था जो इन दोनों बल्लेबाजों की रफ्तार पर ब्रेक लगा सके। पावर प्ले के ओवरों में ही रन इतने तेजी से आए कि ऐसा महसूस होने लगा जैसे साउथ अफ्रीका ने आधा मैच यहीं जीत लिया हो। हर ओवर के साथ वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के चेहरों पर बढ़ती बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, जबकि दूसरी तरफ मार्क्रम और डिकॉक पूरी आजादी के साथ बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड को दौड़ाते जा रहे थे। क्विंटन डिकॉक ने अपनी क्लासिक अंदाज में 24 गेंदों पर 47 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 4 शानदार चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे और उनकी यह पारी इस रनचेज की नींव साबित हुई। डिकॉक जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे गेंद उनके बल्ले से नहीं बल्कि किसी तूफान की रफ्तार से निकल रही हो। दूसरी तरफ कप्तान एडन मार्क्रम ने एक जिम्मेदार कप्तान की तरह पारी को संभाले रखा और आक्रामकता के साथ संतुलन भी बनाए रखा। उन्होंने न सिर्फ तेजी से रन बनाए बल्कि विकेट को भी सुरक्षित रखा और अपनी टीम को लगातार जीत के करीब ले जाते रहे।
जिस वक्त वेस्टइंडीज को मैच में वापसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी वक्त उनके गेंदबाज लगातार लाइन और लेंथ खोते नजर आए और मैच धीरे धीरे उनकी पकड़ से फिसलता चला गया। पावर प्ले खत्म होते होते मुकाबला लगभग एक तरफा हो चुका था और ऐसा लगने लगा था कि अब वेस्टइंडीज के पास वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज पूरे आत्मविश्वास और ठहराव के साथ लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे और आखिरकार साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के खिलाफ यह अहम मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली। यह जीत सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय टीम के लिए भी बेहद अहम साबित हुई, क्योंकि अब समीकरण ऐसे बन गए हैं कि भारत अगर जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने मुकाबले जीत लेता है तो उसके लिए सेमीफाइनल का रास्ता काफी आसान हो जाएगा। इस तरह यह मुकाबला सिर्फ एक जीत हार की कहानी नहीं रहा बल्कि उम्मीदों, समीकरणों और सेमीफाइनल की दौड़ को नया मोड़ देने वाला मैच बन गया। जहां एक वक्त वेस्टइंडीज की वापसी ने मैच को रोमांचक बनाया था, वहीं दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका की ओपनिंग जोड़ी ने अपने तूफानी अंदाज से यह साबित कर दिया कि बड़े टूर्नामेंट में वही टीम आगे बढ़ती है जो दबाव के पलों में सबसे ज्यादा मजबूत साबित होती है। और आज साउथ अफ्रीका ने ठीक वैसा ही करके दिखाया।